से हमारी आस्था का प्रतीक जो जम्मू की इष्ट देवी है बावे वाली माता की मंदिर की फ़ोटो लगाई आपने इसके ऊपर। जहां लोग कूड़ेदान के लिए यहां पर गंदगी का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आप फ़ोटो लगा रहे हो। ये हिंदुओं की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है जिसको कतई सहन नहीं किया जाएगा। हम बिल्कुल तत्काल प्रभाव से ये हटने चाहिए। नगर निगम को हम शिकायत दर्ज करवा कर आए हैं, उसके बावजूद हम चेतावनी देते हैं कि अगर कल तक ये नहीं हटे तो शिवसेना जो है इन कूड़ेदानों को उखाड़ कर फेंक देगी। माता की जो है इस तरह के अनादर नहीं होने दिया जाएगा। हिंदुओं के माता के मंदिर की फ़ोटो का अनादर कतई नहीं सहन नहीं किया जाएगा। शिवसेना के कार्यकर्ता इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। जगह मैं आपको बता दूं, मैं इस समय जीवल में मौजूद हूं। जिस समय हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी कि शिवसेना के कार्यकर्ता जो हैं वो इस लोगों पर जो है वो एतराज़ जता रहे थे। आपको बता भी दूं कि इस लोगों पर जो है बावे वाली माता का जो किला है और समेत मंदिर जो है वो बना हुआ है और ये डस्टबिन है जिसके ऊपर ये लोगो बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि अंदर लोगों ने गंद फेंका हुआ है, कूड़ा है, क्या पता लोग इसमें, डस्टबिन है तो जाहिर सी बात है थूकेंगे भी। तो जिस समय हम यहाँ पर रुके तो हमने सोचा इनसे बातचीत कर लेते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं मनीष जी कि आपकी नज़र इस लोगों पर कब पड़ी? देखिए, पहले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो स्मार्ट जम्मू या नगर निगम ने इस तरह के डस्टबिन लगाए हैं। ये हमारी हिंदुओं की आस्था पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है। हमने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए सबसे पहले तो यहाँ नवाबाबाद पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। उसके बाद हम तत्काल जम्मू नगर निगम के कमिश्नर से मिलकर आए हैं। उनको हमने अल्टीमेटम दिया कि तत्काल प्रभाव के अंदर इन लोगों को यहाँ से हमारी आस्था का प्रतीक जो जम्मू की इष्ट देवी है बावे वाली माता की मंदिर की फ़ोटो लगाई आपने इसके ऊपर। जहाँ लोग कूड़ेदान के लिए यहाँ पर गंदगी का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आप फ़ोटो लगा रहे हो। ये हिंदुओं की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है जिसको कतई सहन नहीं किया जाएगा। हम बिल्कुल तत्काल प्रभाव से ये हटने चाहिए। नगर निगम को हम शिकायत दर्ज करवा कर आए हैं, उसके बावजूद हम चेतावनी देते हैं कि अगर कल तक ये नहीं हटे तो शिवसेना जो है इन कूड़ेदानों को उखाड़ कर फेंक देगी। माता की जो है इस तरह के अनादर नहीं होने दिया जाएगा। हिंदुओं के माता के मंदिर की फ़ोटो का अनादर कतई नहीं सहन नहीं किया जाएगा। शिव सैनिकों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ वो इस तरह के कूड़ेदानों को देख रहे हैं वहाँ बड़े अच्छे तरीके से माता के मंदिर की फ़ोटो को निकाल दिया जाए, क्योंकि ये हम कतई सहन नहीं कर सकते। ये देखा भी नहीं जा रहा कि इस तरह हमारी हिंदुओं की आस्था के साथ सरकार और प्रशासन जो है वो खिलवाड़ कर रही है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर जब आप गए, क्या आपने उनसे सवाल किया कि क्या सोचकर जो है ये लोगो जो है उन्होंने और लगाया, और जिस तरीके से ये डस्टबिन जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों में न जाने कितने ऐसे डस्टबिन होंगे जिस पर ये लोगो लगाया गया होगा? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। इसी चीज़ का हमें भी वहाँ पर बहुत बड़ा खेद हुआ था जब हमने जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर से ये बात की तो उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं है, वो इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि जम्मू नगर निगम के अंदर जो कूड़ेदान लगाए जा रहे हैं उस पर माता के मंदिर की फ़ोटो है, बावे वाले के किले की फ़ोटो है, जिनको तमाम जम्मू वासी जहाँ से जब निकलते हैं तवी पुल से वहाँ पहले गाड़ी रोककर माथा टेका जाता है, उसको इन्होंने कूड़ेदान पर चिपका दिया और ये नगर निगम के प्रशासन को कुछ पता ही नहीं है। जब आपकी कमिश्नर से बात हुई उनको पता ही नहीं था तो आपने उनसे पूछा नहीं कि फिर ऐसे फोटोज जो हैं ये कौन छाप रहा है? बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये जो जम्मू का इसका जो है स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का ये लोगो है। लोगो हो कुछ भी हो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल को क्या जम्मू नगर निगम या जम्मू स्मार्ट सिटी यहाँ शौचालय बनाती है उस पर भी आप क्या ये लोगो लगाओगे? क्या आपने चेक किया? क्या पता सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स के बाहर भी ऐसे लोग? देखिए, अभी हमारी डस्टबिन पर नजर पड़ी है। अब तमाम शिव सैनिकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जगह जगह देखें कहाँ कहाँ ये डस्टबिन लगे हैं। एक दिन हम इंतजार करेंगे जम्मू नगर निगम का, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था किसी तरह की खराब हो। उसके बावजूद भी अगर नहीं उतरे तो शिव सैनिक इनको उखाड़ फेंकेगी डस्टबिनों को। यहाँ से माता की फ़ोटो को बड़े अच्छे तरीके से उतार लिया जाएगा, ये सहन नहीं किया जाएगा। उस समय अगर किसी कानून व्यवस्था की खराबी होती है तो जम्मू प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। इसके लिए प्रॉपर पुलिस विभाग को शिकायत दर्ज कर दी गई है, शिकायत दे दी गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्रशासन भी दबाव बनाएगा कि जल्द से जल्द जो है ये हमारी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बंद किया जाए। ये मुहिम कब से शुरू कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कल सुबह से ये शुरू हो जाएगी। सुबह तक का हम वक्त जरूर देंगे जम्मू नगर निगम को, क्योंकि उन्होंने लगाए हैं वो स्मार्ट सिटी को निर्देश जारी करें। जहां तक हमें आश्वासन दिया गया है, अब हमें जम्मू नगर निगम कमिश्नर ने बोला है कि मैं अभी
तत्काल प्रभाव से ये निर्देश जारी कर रहा हूं और ये हटने जो है सुबह से शुरू हो जाएंगे। हम उसके बावजूद कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, किसी तरह का हम भड़काना नहीं चाहते पब्लिक को, हिंदुओं को। हम चाहते हैं कि पूरे शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन जिसने लगाए हैं, जिसकी देख रेख में ये लगे हैं, वही इसको निकाले, नहीं तो उसके बाद शिव सैनिक कार्रवाई करना जानते हैं किस तरीके से की जाएगी। किस तरह प्रशासन के अधिकारियों को मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि अगर ये नहीं निकले जूते का हार पहनाएंगे यहाँ सड़क पर निकाल के। जब आपने जिस तरीके से आपने कहा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनको भी नहीं मालूम है कि उन्हीं की सिटी के अंदर, जम्मू सिटी के अंदर डस्टबिन के ऊपर जो है ये फोटोज लगाई जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप क्या चाहते हैं? जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो जिसके अंडर ये सब चीज़ें हो रही हैं, मतलब जी ये आपको मैं बता दूं, एलजी से लेके जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सलाहकार हैं, आज बाहरी राज्यों से हैं, उन्हें नहीं मालूम कि जम्मू की आस्था, जम्मू की इष्ट देवी का अपमान इस प्रकार से कोई भी सहन नहीं करेगा। एक आम आदमी से लेकर कोई भी हो, वो इस तरीके के फैब्रिक को बर्बाद नहीं होने देगा, क्योंकि जम्मू शहर जो है एक सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल, एक प्रतीक है। उसके अंदर किस दिमाग की उपज है ये कि माता भव्य वाली की एक तस्वीर को, स्वरूप को इस डस्टबिन पे लगाया गया। कल उन्होंने सही कहा, कल को ये शौचालय में लगाएंगे कि स्मार्ट सिटी का लोगो है, कल को किसी और स्थान पे लगाएंगे जहाँ पर हमारे ही आस्था पर सीधे सीधे प्रहार होगा। मनीष जी, मुझे बताएं कि ये तो सिर्फ डस्टबिन की बात रही, और भी कोई आपने जगहें देखी हैं, लोकेशंस आपने देखी हैं जहां स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। जम्मू की सड़कें पहले ही सुखड़ी हुई हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कों को बेच दिया गया है, बड़े बड़े ठेके दे दिए गए हैं। एक बारिश होती है और सड़क अपना बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा दी गई हैं। एक तरफ तो ट्रैफिक यातायात कर्मी जो है मोबाइल ड्राइविंग मोबाइल को भी मना करते हैं, दूसरी तरफ आप चौराहों पर जनता के टैक्स के पैसे का सत्यानाश कर रहे हो, बर्बादी कर रहे हो। यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें किस लिए लगाई गई हैं? क्या दिखाना चाहते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीनों के ऊपर? लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, वो क्या टीवी देखेंगे वहाँ पर बैठ के? सड़कों पर जिम बना दिए गए हैं, किस काम आ रहे हैं ये ओपन जिम? बिल्कुल जनता के पैसे की बर्बादी की जा रही है। जरूर स्मार्ट सिटी के पीछे कोई ना कोई ऐसे अधिकारी हैं, सूट बूट वाले हैं, जिनको हमारे राजनेता फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, और उस फायदे की आड़ में ये भूल गए हैं कि जनता की, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था को धूमिल किया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया जा रहा है, जिसको अब ये कतई सहन नहीं किया जाएगा। अंत में आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्या आम लोगों तक आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे अपनी मुहिम को लेकर? देखिए, ये सब आम लोग खड़े हैं, अभी जिन्होंने आपको जो है बाइट दी वो आम लोग हैं, ये सब इस बात से सहमत हैं। ये तो हैरान परेशान है कि इनकी नज़र नहीं इस पर पड़ी, कितने दिनों से ये पता नहीं यहाँ लगे हुए हैं, मगर ये अब परेशान है और ये सोच चाहते हैं कि इसको जो है जल्द से जल्द हटाया जाए। हर कोई चाहता है। जम्मू नगर निगम कमिश्नर के कार्यालय के अंदर भी 10 ऑफिसर वहां पर बैठे हुए थे। हमने सबसे पूछा क्या आप इससे सहमत हो? किसी ने भी सहमति नहीं जताई। कोई हिंदू क्या, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई भी व्यक्ति, जब इसे कोई अधिकारी जो है वो सहमत नहीं है, तो फिर ये लोगो जो है, यही तो दुर्भाग्य है। अभी मेरे एक भाई ने भी बोला कि इस समय जम्मू के अंदर तमाम IAS अधिकारी, उच्च अधिकारी सारे बाहर के हैं। जम्मू की संस्कृति के बारे, जम्मू के मंदिरों के बारे उनको कोई जानकारी ही नहीं है। यही तो हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया, उसके बाद लवारिस बनाकर छोड़ दिया गया। मनीष जी, अगर अब भी पुलिस कंप्लेन आप करा चुके हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनकी नज़र में आप ये जो है ये मसला ला चुके हैं, अगर अब भी इस पर जो है सख्त तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर आगे आप लोगों का क्या? देखिए, हम इसको निकाल फेंकेंगे। कहीं पर भी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किसी तरह से भी शिवसेना सहन ना करती थी, ना करती है और ना करेगी। हम तमाम इन स्टिकरों को बड़े श्रद्धा भाव के साथ पहले उतारेंगे और ये जो कूड़ेदान यहाँ पर लगाए गए हैं इनको उखाड़ कर बाहर नाली कूड़ेदानों के अंदर फेंक दिया जाएगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जम्मू नगर निगम के कमिश्नर ने जो हमारे साथ आश्वासन दिया है उस पर वह खरे उतरेंगे। उसके बावजूद भी अगर नहीं खरे उतरे तो LG राजभवन के बाहर जो है इसको लेकर हम वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ये कतई सहन नहीं करेंगे। इस समय पूरे जनता जो है वो हमारे साथ जाग रही है। जो यहाँ से गुजर रहा है, आप किसी से भी पूछ के देखिए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर एक कोई यहाँ पर कह रहा है कि ये बहुत बुरा किया है इन्होंने।
बहुत बड़ा खिलवाड़ है हमारी आस्था के साथ, इसको सहन नहीं किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये थे शिवसेना के कार्यकर्ता जिनका कहना है कि जम्मू स्मार्ट सिटी के नाम पर आप डस्टबिन के ऊपर जो है माँ बावे वाली के किले की जो तस्वीर है, मंदिर की जो तस्वीर है, वो आप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया है कि आने वाले समय में अगर कोई भी इस पर एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है नहीं लिया जाता है, तो कल से शिवसेना के कार्यकर्ता जितने भी हैं वो जम्मू की सड़कों पर उतरेंगे। ये मुहिम जो है वो इन्होंने शुरू कर दी है। जगह जगह जहाँ जहाँ भी ये पोस्टर्स जो है नज़र आएंगे, इनको फाड़ दिया जाएगा और इन डस्टबिन को जो है उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। आम जनता से भी इन लोगों ने यही अपील की है कि आपको भी जहाँ जहाँ ऐसे डस्टबिन नज़र आते हैं, आप भी एक कदम और बढ़ाइए, ताकि जम्मू की जो पहचान को इस टाइम पे जम्मू की पहचान को जो ख़राब किया जा रहा है वो किसी न किसी तरीके से सुधर जाए।